Hello everyone, welcome back to Prisha SSC Adda by ASO Anushree. So this video is a quick revision for menstruation 2D चैप्टर। इसके अंदर हम कोई भी अननेसेसरी थ्योरी कवर नहीं करेंगे, ना ही मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगी। हम सिर्फ बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलाज, ठीक है, ताकि आपका ना एकदम क्विक रिवीजन हो जाए। जैसे कि अब एसएससी का एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है, तो ऑलमोस्ट आपने अपना सिलेबस जो है कवर कर लिया होगा और अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर एसएससी, आरपीएससी एंड यूपीएससी, क्योंकि मैथ्स जो है वो सबकी सेम रहती है। तो इसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे एकदम फास्ट, ठीक है, ताकि बस आपका एकदम ओवरव्यू हो जाए कि हाँ ये इस चीज के कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात हम बात करें ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल हमें पता है कि ना तीन टाइप के होते हैं। एक तो हो गया बिल्कुल जनरल, जो कि हो गया स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स होती है अनइक्वल होती है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। फिर एक होता है हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज जिसकी दो साइड्स कोई भी इक्वल होती है, या तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, या फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगी, फिर कोई भी दोनों इक्वल हो जाएगी। और एक हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे जनरल ट्रायंगल की। जनरल ट्रायंगल का सबसे पहले एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी हाइट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज एच, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। आपको पता होगा कि देखो इसके अंदर जो हम थीटा कौन सा लेंगे, इन दोनों के जो भी हम दो साइड ले रहे हैं उनके बीच का एंगल लेंगे। देखो हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ऐसा नहीं है कि हम एंगल ये वाला लेंगे, उन दोनों साइड के बीच का एंगल जो है हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस क्या है? एस इज सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल दी साइड। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो गया ये वाली चीज, ठीक है। अब आपको इस चीज की ना पूरी पीडीएफ है ना अच्छे से प्रिपेयर होके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे तो मैंने अपने हाथों से लिखा है, रफ में लिखा है, ठीक है। तो आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बट आपको इस चीज की क्लियर पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है। तो हम अगर इसके एरिया की बात करें, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर देखो हमें पता है कि h इज इक्वल्स टू √3/2 ए। एच मतलब कि हाइट, ठीक है। तो हाइट जो होती है ना वो इसके इक्वल होती है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ए के अंदर अगर एच पुट करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा? एच स्क्वायर बाई √3। तो एक हमारे पास एरिया का फॉर्मूला ये भी आ गया। मान लो कभी हमें हाइट दी हो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की और हमें एरिया पूछा हो, तो देखो जरूरी नहीं है कि हमें ए निकालना पड़े। ए हम ऑल्दो निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम डायरेक्टली एच वाले फॉर्मूला का यूज करके ये वाली चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज मानो कि ना इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है ना हमें दे दिया सर्कल, सर्कल डाल के दे दिया है कि मतलब कि ये इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो बताओ कि ना इस वाले जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या है? तो इसकी रेडियस को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे? आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2√3। और बड़ा आर, बड़ा आर मतलब कि मान लो कि इस ट्रायंगल के ना तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए ना हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, और हमें पूछ लिया कि ना ये बड़े वाले आर का मतलब कि बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है? तो वो क्या आएगी? a/√3। तो आप ये चीज एकदम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ना ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत बार यूज किया जाता है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप है ना अपने एक पेज लो और उसमें ना साथ साथ में फॉर्मुलाज लिख लो एंड उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इसके अंदर क्या होता है ना कि मान लो हमें ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक रैंडम पॉइंट दे दिया। मान लो यहाँ से हमने एक पॉइंट निकाल दिया, ये सेंटर से नहीं है, ये कहीं से भी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना तीनों साइड्स पे, मान लो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो अगर हम इन तीनों परपेंडिकुलर्स का सम करें, मान लो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी, तो अगर एक्स और वाई जी को ऐड करेंगे ना तो दैट विल बी इक्वल टू एच। ये हाइट के इक्वल आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसको अच्छे से याद कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू एच। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन साइड से हमने कोई भी पॉइंट लिया और वहां से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए साइड्स पे, और तो उन तीनों की अगर लेंथ को हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, दैट इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देखो ऑल्दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला याद करना, हम इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते, मतलब कि हम डायरेक्टली भी वो चीज निकाल सकते हैं, कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला का यूज करके। बट जब ये वैसे भी दिया हुआ है तो एक बार हम देख लेते हैं। 1/4 बी अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करके भी इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो हम बात करें जनरल क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं ना, हमारे पास काफी सारे टाइप के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मींस फोर, ठीक है, तो मतलब कि फोर साइडेड। तो अब है ना हमारे पास है ना काफी सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि हम बात करें, ये हो गया, ये तो हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया ट्रेपेजियम। तो ना इसके बीच में ना हम डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों के बीच में, क्योंकि ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में। अभी हम इन चारों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम बात करते हैं जनरल क्वाड्रिलेटरल की। तो देखो इसमें ना काफी सारे ना छोटे छोटे रूल्स हैं, जो कि ना हमें बहुत अच्छे से याद रखने पड़ते हैं, हम तभी जो है इस चीज को कवर कर पाएंगे। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। अब है ना ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर, और इसके बीच में से ना हमने कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। मान लो हमने ये एसी को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से ना हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। दिस इज H1 एंड दिस इज H2। अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल है ए डी सी, और ये भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो बेसिकली हमने ना इन दोनों ट्रायंगल्स की ना हाइट ड्रॉ कर दी, कौन कौन सी, H1 एंड H2, ठीक है। तो अब इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया कैसे आएगा, ये तो हमें सीधा सीधा पता है कि हाफ, देखो पहले हम सिर्फ एडीसी का लिखें तो क्या आएगा, हाफ H1 इंटू ए सी। और अगर हम एबीसी का लिखें तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है एसी, और इंटू में हाइट कितनी है H2। तो अगर हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, तो हम ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल का ऐड कर दें, मतलब कि एडीसी और एबीसी का ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एसी, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, मतलब कि बेसिकली हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हमने दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया, हमने दोनों में से एसी कॉमन ले लिया, और क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। समझ में आ गया कि मतलब कि अगर बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी डायगोनल जो है हमने ड्रॉ कर दिया और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो H1, तो ये हम ऐसे दो ट्रायंगल्स यूज करके हम ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, अब देखो ये वाली चीज है, हमने भी देखा था कि ट्रायंगल जो उनकी साइड्स के बीच का जो होता है, ठीक है, तो इसका होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। मान लो हमें दोनों डायगोनल्स दे दिए, और हमें एक बीच का एंगल दे दिया, और हमें बोला कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो, तो इस वाले फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखो अब है ना ये वाली एक चीज है, इसके अंदर क्या होता है, A1 इंटू A2 इज इक्वल्स टू A3 इंटू A4। बेसिकली ये एक क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल अनइवन, कोई इसकी साइड हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। हमें ना इनके ना एरिया दे दिया, मतलब कि ये वाला एरिया दे दिया, ये वाला एरिया दे दिया, और ये वाला एरिया दे दिया, और मान लो हमने से ना ये वाला पूछ लिया, ठीक है। मान लो ये दे दिया 9, ये दे दिया 4, ये दे दिया 6, ठीक है। और हमें पूछा कि ना इस वाले का ना एरिया निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। अब A1 क्या है 9, A2 कितना है 4, A3 कितना है 6, A4 हमें पूछा है, तो क्या हो जाएगा 9 4 36 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। तो हम इसको ही काट देंगे, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 6। तो बेसिकली हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, और ये चीज यूज होती है। उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, इक्वल्स टू DO बाय BO। देखो यहाँ से ना हमें ना डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि डायरेक्ट नंबर नहीं मिलेंगे, यहाँ से हमें सिर्फ रेशियोज मिल सकते हैं, जैसे कि ADC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ABC इज इक्वल्स टू DO बाई BO। यही सेम चीज यहाँ पे होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू अपॉन AO अपॉन CO। मतलब कि अगर ABD ले रहे हैं तो उसके सामने AO आएगा, जो कि उसके ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, और BCD के सामने CO आएगा। ऐसे ही इसके अंदर एडीसी ट्रायंगल है, उसके अंदर DO है, तो यहाँ पे आएगा DO, और यहाँ पे आएगा ABC है, तो यहाँ पे कितना आएगा BO। तो इस चीज को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके बाद हम बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल के बाहर इसकी चारों साइड्स को टच करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इसके आसपास, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। देखो क्या होगा ये, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एडी इंटू एडी इंटू डीसी, दिख रहा है ये वाला, एडी इंटू डीसी अपॉन ए बी इंटू बी सी इक्वल्स टू, अब देखो एडी इंटू डीसी, ए बी अपॉन बी सी,
कुछ गेस कर पा रहे हो? डीओ अपॉन बी, ये वाली चीज होगी। ठीक है, और एक और चीज निकलेगी यहाँ से, एडी इंटू एडी अपॉन BC इंटू BC इज इक्वल्स टू AO बाई CO। देखो इनके प्रूफ हमसे नहीं पूछे जाते हैं, ऑल्दो टीचर्स करवाते हैं, जिसकी जब हम फुल लेंथ सिलेबस कर रहे हैं तब करवाते हैं, बट अभी इस चीज को प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लंबी भी हो जाएगी और ये हमारी वीडियो में कॉन्सेप्ट कवर्ड नहीं है, हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट याद कर लो, सेकंड क्वाड्रिलेटरल के अंदर यूज होते हैं। अब हमें क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मान लो ये वाली साइड दे देता है, ये वाली साइड दे देता है, और मतलब कि ये वाली साइड दे देता है, और डीओ और बीओ के वो पूछ लेता है, रेशो पूछ लेता है कि ना मतलब कि ये कौन से कि किस रेशो में डिवाइड है। तो हमें चारों साइड्स पता है, तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करके ये वाली चीज निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करें देखो इस वाली चीज की, तो इसके अंदर क्या, ये भी एक्सैक्टली क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू, देखो ये देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, और ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये किससे इक्वल आ जाएगा, एडी इंटू डीसी, लिख देते हैं, एडी इंटू डीसी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी इंटू बी सी। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि ना हमने पहले भी मतलब ऐसे 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 कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और आगे भी ये वाली चीज चल रही है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा प्रूव करने में जाए, देखो आपको ये वाली चीज थोड़ी कम समझ में आएगी, तो कैसे कैसे कर सकते हैं हम इसको प्रूव। देखो हमने ना ये वाला एंगल को लेट कर लिया थीटा, ठीक है, और अब ये क्या है, ये एक एक सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, अगर हम देखें, हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला किया था, ठीक है, तो देखो यूजर थीटा यूजर 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहले वाले में बात की थी, ट्रायंगल के अंदर जब हम बात कर रहे थे, तो हम उसका एरिया कैसे निकालते थे, हाफ इंटू दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन इंटू उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो अगर हम एरिया ऑफ एडीसी देखें तो क्या होगा, एरिया ऑफ एडीसी अगर हम लिखें तो हाफ इंटू एडी इंटू डीसी। ठीक है, और उनके बीच का एंगल कितना हो गया, साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम एबीसी वाले की बात करें तो एबीसी का क्या होगा, हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा, ए बी इंटू में कितना हो जाएगा, बी सी इंटू में कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है थोड़ी सी, तो साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, ए डी इंटू डी सी अपॉन में ए बी अपॉन में बी सी, ये भी चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो देखो इसके अंदर क्या होता है ना, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके क्या होते हैं, उसके डायगोनल्स जो है ना, हमें बता दिए कि ना आपस में ना ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि 2:3 के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 3, लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स जो है ना आपस में एक दूसरे को 2:3 के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ना इसका जो एरिया है ना, वो भी 2:3 के रेशियो में ही बाइसेक्टेड है, मतलब कि दिस इज 2x, दिस इज 3x। अब ये x कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो मतलब कि अगर 5 हो गया तो इसका एरिया हो जाएगा 10। ठीक है, और अगर ये 5 हो गया तो इसका हो जाएगा 15। तो बेसिकली इनका रेशियो जो है ना वो 2:3 आएगा। हम सिर्फ यहाँ पे रेशियो की बात करें, हम एक्चुअल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सेम इसी चीज में, ये देखो इसके अंदर क्या होता है ना, मान लो ये एक ट्रायंगल है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, और अगर वो इसको 2:3 के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये वाली चीज आएगी 2x और ये वाली चीज आएगी 3x। ठीक है, आई होप आप ये वाली चीज यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक ट्रायंगल है, उस ये ऐसे बाइसेक्टेड है 2:3 के रेशियो में, और ये वाली चीज अगर हम एबीसी ट्रायंगल के अंदर देखें, तो देखो इसका बेस 2:3 में बाइसेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 3y। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इन चारों के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है ना, इसकी दोनों साइड्स होती है इक्वल और पैरेलल, दोनों साइड्स मतलब आई एम सॉरी ऑपोजिट साइड्स होती है इक्वल एंड पैरेलल। मतलब कि हम देखें तो ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड, दिस इज बी, दिस इज बी, तो ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ऐसे ही ये वाली चीज, ये वाली साइड क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, मतलब कि एक जो है वो इक्वल भी है और पैरेलल। ठीक है, बट अगर हम बात करें आगे जाके रोम्बस की, तो रोम्बस के अंदर क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होती है, देखो हमें ना धीरे धीरे करके ना आगे मतलब कि उसकी तरफ जाएंगे, कि वो चीज जो है ना एकदम सेम होती रहेगी। ठीक है, तो
अब हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस के अंदर क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। इसके अंदर क्या थी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। पैरेलल तो है, बट है ना, ये क्या है, देखो ये क्या है, ये सारी साइड्स जो है ना पैरेलल आपस में। ठीक है। अब सिर्फ इसमें इसमें रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। रोम्बस में जो है, स्क्वायर में जो है ना, ये ना सारे एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है। बट जो रोम्बस है ना, उसके जो ये वाले एंगल्स है ना वो 90 डिग्री नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। बट ये 90 डिग्री नहीं है। इसके सिर्फ जो डायगनल्स है ना, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि रोम्बस का तो जो होता है वो डायगनल्स जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है। इनकी साइड जो है वो 90 डिग्री नहीं होती। ठीक है। तो और उसके बाद हम बात करें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का तो जैसे हम सारों को पता ही है, रेक्टेंगल की होती है ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ये इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है। और इसका जो बीच का एंगल है वो भी 90 डिग्री होता है। ठीक है। बट इसके जो डायगनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। उसके बाद हम बात करें स्क्वायर की, क्योंकि ये वाली चीज आगे काम आएगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किसके एंगल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, किसके नहीं करते। तो आप भी ये चीज नोट करो साथ साथ में। अभी तक हमने पढ़ा है कि सिर्फ रोम्बस के जो डायगनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ना ही रेक्टेंगल के करते हैं, ना ही पैरेललोग्राम के। उसके बाद हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर जो है ना वो एकदम परफेक्ट फिगर है। इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसकी सारी साइड्स एक दूसरे से पैरेलल है। इसके जो है साइड्स भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। और ये जो है इसके इसके डायगनल्स भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगनल्स भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो स्क्वायर है ना वो एकदम एक परफेक्ट फिगर है। ठीक है। तो चलो, अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं पैरेललोग्राम के एरिया और सब कुछ इस सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पैरेललोग्राम के एरिया की, तो वो होएगा बेस इनटू हाइट। देखो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे इसकी हाइट, तो ये हो जाएगा बेस इनटू हाइट। मैं प्रूव करने पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं प्रूव कर दूं आपको कि ये ऐसे हाफ होएगा, बट नहीं, इसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। अच्छे से लिखते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है। उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 साइन थीटा। साइन थीटा, d1 d2 क्या हो गया, इसके डायगनल्स। एक हो गया d1, एक हो गया d2, और ये दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। ठीक है। और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब कि इनके बीच का एंगल। उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला होता है, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल। मतलब आप इसको यहाँ पे अल्फा लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि हमने थीटा वहां पर यूज कर लिया, तो हम इसको यहाँ पे जो है अल्फा लिख देते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे साइन अल्फा, और ये वाली चीज भी हमने यहाँ पे लिख दी अल्फा। ठीक है। तो ये होगा ए बी साइन अल्फा। अब याद रखना, डायगनल वाले के अंदर हम यहाँ पे हाफ का यूज करें, यहाँ पे हम हाफ का यूज नहीं करें। तो ये वाले फॉर्मुलाज अच्छे से याद करने हैं। इसका पेरीमीटर, अगर हम इसका पेरीमीटर देखें तो ये तो बहुत ईजी है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ठीक है। तो चलो आगे हम बात करते हैं रोम्बस की। तो देखो, रोम्बस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो, इसके जो है साइड्स जो है 90 डिग्री पे नहीं होते, बट इसके जो डायगनल्स है वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। देखो हमने पिछले वाले में क्या देखा था, बी इंटू एच, बट इसका हमने नाम अलग ले लिया क्योंकि इसकी साइड साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है। तो इसको हमने ले लिया ए इंटू एच। उसके बाद हम बात करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, बट हम यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखेंगे। क्यों, देखो इसके जो है डायगनल्स जो हम 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डायगनल्स के बीच का एंगल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ इतना, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हम इसको सिर्फ इतना लिखेंगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो 90 डिग्री, साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो हमने पैरेललोग्राम के अंदर वो वाला देखा था, ए बी साइन थीटा। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, ए बी लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइड साइड जो है इक्वल है। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा मतलब कि हमने थीटा जो है वो ये वाला ले लिया, ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है। इतना इतना हो गया। अब देखो, अब है ना इसके अंदर एक चीज है, हम ये पूरी, ये ये जो पूरा है ये डायगोनल 1 है, और ये जो पूरा है ये डायगोनल 2 है। ठीक है। अब हमने देखा कि अगर ये वाली चीज 90 डिग्री है ना, तो ना यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका, इसका और इसका। ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो किसका, ये पूरी डायगोनल बनना है, तो ये हो जाएगा डायगोनल 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरी डायगोनल 2 है, ये हो जाएगा डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा ए। तो ये जो है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। ये वाली चीज काफी यूज होती है क्योंकि ना हमें ना डायगोनल दे देता है और उसके बाद हमें बोलता है कि ना हाइट, इस साइड की हाइट, मतलब कि बेसिकली साइड का मेजरमेंट निकालो। तो हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करके इस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे रेक्टेंगल पे। हम रेक्टेंगल की बात करें तो जैसे कि हमने बोला कि ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, और ये साइड हो गई 90 डिग्री पे, बट इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहली बात तो हमने पढ़ाई हुआ है जो कि बहुत ही बेसिक है, बेस इनटू हाइट। मान लो कि ये वाला बेस है और अब हाइट, देखो इस चीज को ना हम एक्स लेते हैं क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसको मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए इंटू बी। ये लिख दिया, चलो इंटू बी किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे तो डायगोनल। अब इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में जो होते हैं इक्वल होते हैं, क्योंकि देखो एक चीज है ना, क्योंकि अगर ये दोनों अब यहाँ पे सारी 90 डिग्री है तो डायगोनल्स जो आपस में इक्वल होंगे, तो दिस इज डी, दिस इज डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ डी स्क्वायर। और अगर इसके बीच का एंगल 90 नहीं है तो क्या है, थीटा इंटू साइन थीटा। और उसके बाद हम बात करें तो जो साइड वाला लेते हैं वो क्या लेंगे, ए बी। अब साइन, ये दोनों साइड ली हमने, इसके बीच का एंगल कितना है, 90। साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी। देखो ये यही बना गया घूम फिरा के। ठीक है, उसके बाद इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। देखो स्क्वायर की क्या, सारी साइड इक्वल है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और जो इसके डायगोनल्स है वो भी आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम देखें तो इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें डायगोनल की तो इसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर। और इंटू में इसके डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ डी स्क्वायर। वो इसकी बात पेरीमीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4a। तो चलो ये वाला कंसेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेपीजियम की तरफ। जैसे कि हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ये क्या होती है, ये ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की क्या 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 प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है ना वो पैरेलल होती है। ये वाली नहीं, सिर्फ ये वाली, सिर्फ ये दोनों। ठीक है, और ये वाली नहीं होती। अब हमें ये नहीं पता कि ये इक्वल है नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको हमने लिया ए, इसको हमने लिया बी, इसको हमने लिया सी, इसको हमने लिया डी। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, ए प्लस सी। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ये इसको हमने लिया h। तो ये होता है इसके एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें, अब देखो ट्रेपीजियम की एक और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो हमने ये वाली जो चीज है, इसका जो एरिया है, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, इसका ना हमने ना बीच में से ना डायगोनल्स हमने इसके जो है वो दोनों ड्रॉ कर दिए। ये वाले डायगोनल्स हमने दोनों ड्रॉ कर दिए। इसका हमने ले लिया एरिया ए एंड इसका हमने ले लिया एरिया बी। ए बी मतलब कि कुछ भी हो सकती है वैल्यू, चाहे टू, मान लो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया क्या होएगा, इन दोनों का एरिया होएगा ए बी, ए इंटू बी इक्वल्स टू दिस। मान लो इसको हमने ले लिया एक्स, इसको हमने ले लिया वाई, इसको हमने ले लिया एक्स, इसको हमने ले लिया वाई, बट ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब कि बेसिकली, सॉरी, इसको ऐसे ले लेते हैं कि ना ये भी एक्स होएगा और ये भी एक्स होएगा, ये भी एक्स होएगा और ये भी एक्स होएगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम देखें, मान लो इसको हमने कितना ले लिया, अगर हम स्क्वायर करके देखें तो इसको हम ले लेते हैं 9 और इसको हमने ले लिया 4। ठीक है, तो 9 4 जा कितना होता है, 36। ठीक है, तो ये इसका होगा अंडर रूट, मतलब कि ये भी 6 होएगा और ये भी 6 होएगा। मतलब कि ये दोनों जो एरिया है ना वो इक्वल रहते हैं। अगर हमने किसी भी ट्रेपीजियम के अंदर इसके दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए तो इन दोनों का एरिया जो है ना वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो वो क्या इक्वल इक्वल में, मतलब कि बेसिकली वो रूट के अंदर जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो इसका एरिया भी 2 है, इसका एरिया भी 2 है, तो ये कितना हो गया, 2 टू 4। ठीक है, तो इसका अगर अंडर रूट करूंगी तो कितना हो जाएगा, 2, तो मतलब कि ये भी 2, ये भी 2, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, अगर सिर्फ इसका निकालें तो ये क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के अंडर रूट के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलें तो काइट। देखो काइट क्या होती है, कैसी फिगर होती है, हमने काइट देखी है जब हम उड़ाते हैं इसको, तो कुछ ऐसी फिगर होती है काइट की। ठीक है, तो हमने काइट की क्या कर दिए, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल जो है ड्रॉ कर दिया, बट हम थोड़ा सिमेट्रिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली चीज इक्वल होगी और ये वाली चीज जो है इसकी इक्वल होती है लेंथ में। ठीक है, ये हो गया D1, ये हो गया, ये हो गया D1 और ये हो गया
D2। ठीक है, इसके जो डायगोनल है ना वो आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ पे साइन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉली। देखो, अभी हमने बात की क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4। अब क्या आ गया, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब पॉली, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, तो अब क्या जरूरी नहीं है हमारे पास 4 साइडेड फिगर हो, हमारे पास 5 साइडेड फिगर भी हो सकती है, 6 साइडेड फिगर भी होती है, 7 साइडेड फिगर भी हो सकती है। 5 साइडेड फिगर क्या बोला जाता है, पेंटागन। 6 साइडेड फिगर क्या बोला जाता है, हेक्सागन। ठीक है, 7 साइडेड फिगर क्या बोला जाता है, सेप्टागन। और 8 साइडेड फिगर क्या बोला जाता है, ऑक्टागन। ठीक है, अब ये क्या हेक्सागन है। ठीक है, तो बट हमें ना सिमेट्रिकल लेते हैं, सिमेट्रिकल मतलब कि सारी साइड जो इनकी इक्वल होती है, दिस इज ए, 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 एंड दिस इज ए। अगर हम कोई भी चीज सिमेट्री से बनाएंगे ना तो उसकी सारी साइड इक्वल होगी, तो उसकी सारी चीज इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने ना इसके सेंटर से एक पॉइंट लिया और इसको हमने जो है सारों को ना ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें भी ना इससे इक्वल होगी, ए, 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 ए। तो बेसिकली एक हेक्सागन को अगर हम काटेंगे ना तो यहाँ से ना हमें क्या मिलेंगे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला, अगर हम इसके एरिया का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूला का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें 6 का चाहिए तो क्या कर देंगे, इंटू 6। तो बस हेक्सागन का जो है वो एरिया यही होता है, क्या, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख लो कि जो है हेक्सागन को अगर हम एक सेंटर से पॉइंट लेके अगर हम साइड साइड ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या अगर इसके अंदर हम थोड़ी सी इनोवेशन करें तो क्या होएगा, इससे हम डायगोनल्स ड्रॉ कर दें मान लो। ठीक है, हमने ये सारी चीज ए ए तो ये ली ली हुई है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। ठीक है, अब देखो इसके ना डायगोनल्स है ना दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो बन जाएगा ये वाला डायगोनल, ये छोटा डायगोनल। एक है ये वाला डायगोनल जो है बड़ा डायगोनल। अगर हम ये वाला डायगोनल देखें ना, देखो ये बड़े वाला डायगोनल, ये क्या कर रहा है, हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। इस वाले डायगोनल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, √3a। और इस वाले जो डायगोनल का मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, 2 है। बेसिकली दो साइड्स के डबल के इक्वल। और ये छोटे वाले का क्या होता है, √3a। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। देखो कैसे तो बताने को बता सकते हैं बट काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में बात करेंगे, √3a and 2a। अब बात करते हैं आगे सर्कल। तो देखो अब हमारे पास आ गया नया कंसेप्ट, दैट इज सर्कल। तो सर्कल का सबसे पहली बात तो एरिया हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही रहता है, कभी चेंज नहीं होगा, πr²। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr। इसके अंदर बस एक हमें ये वाली चीज सीखनी है। देखो अगर हमें ना उस इसका एरिया निकालना है, इसका है तो ठीक है, हमें रिंग का एरिया निकालना है। बेसिकली हमने ना दो सर्कल्स ड्रॉ कर दिए जिनका ना सेंटर बिल्कुल सेम है, जिसका जो है सेंटर बिल्कुल सेम है, और हमें ना इस वाली चीज का एरिया निकालना है। बेसिकली ये रिंग का फॉर्मूला, रिंग का एरिया निकालना है, आपको समझ में आ गई। देखो रिंग रिंग की शेप बन रही है, एक गोल्ड रिंग को इमेजिन करो। ठीक है, एक सर्कल है, फिर उसके अंदर फिर से एक सर्कल है, तो इनका सेंटर जो है वो ये वाला है। ठीक है, बड़े वाले का क्या रेडियस है, बड़ा। छोटे वाले का क्या रेडियस है, छोटा। ठीक है, तो इसका जो अगर मैं ये वाले बीच का एरिया निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, π इंटू r² माइनस r²। देखो कैसे, अगर हम देखें तो हम बड़े वाले का एरिया निकालें तो क्या होगा, πr²। छोटे वाले का एरिया निकालें तो क्या होगा, पाई छोटा r²। ठीक है, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, बीच वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। इसको हम एक मेथड से और से लिख सकते हैं, क्या, देखो a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, πr+r, और इंटू में क्या लिख दूंगी, πr-r। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सर्कल्स की ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कौन कौन सी, जैसे हो गया सेक्टर, सेगमेंट, लीफ। ठीक है, तो ये सब होता है। अब ये सब है ना हमें नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में तो नहीं, बेसिकली जो प्लेन ज्योमेट्री है उसके अंदर सर्कल का जो है बहुत अच्छे से यूज होता है। तो ना नेक्स्ट वीडियो जो है वो पूरी सर्कल्स पे ही देखना, तो आप उसको देखना, ताकि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, मतलब कि सेक्टर क्या होता है और ये क्या होता है, तो आपको इस वीडियो में भी, ऑल्दो मैं समझाने का ट्राई करती हूँ। देखो ये वाली चीज है सर्कल। अब हमने क्या है, इसमें से ना एक है ना, मान लो एक केक है, जब हम केक को काटते हैं अपने बर्थडे पे तो हम क्या करते हैं, एक पीस ऐसे काटा, एक पीस ऐसे काटा, और हम उसको निकाल लेते हैं। तो बेसिकली वो हमने ना एक सेक्टर बना, एक सेक्टर जो हमने निकाल लिया उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और बाकी का जो बच गया
हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। तो अब इस सेक्टर का जो है वो एंगल कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने बोला कि एक सर्कल में से ना मैंने ना यहाँ से 60 डिग्री का निकाल दिया। टोटल हमें पता है कितना होता है 360, उसमें से मैंने 60 निकाल दिया, तो कितना रहेगा मेरे पास 300 का एंगल रहेगा। मतलब कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 300 रहेगा, ये वाला मेरे पास कितना है 60। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो देखो हमारे पास टोटल वाले जो सर्कल है इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने अगर इसमें से सिर्फ मैंने ये सिर्फ थीटा वाला निकालना है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगी, थीटा बाय 360, क्योंकि 360 जो होता है कंप्लीट होता है और मुझे सिर्फ इतने का पोर्शन चाहिए, मुझे सिर्फ थीटा वाले सेक्टर का जो है एरिया निकालना है। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मुझे इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है तो मैं इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालूंगी, देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। और तो इसका क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, वेरी इजी, ये वाली चीज होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर है ना मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, देखो सर्कमफ्रेंस तो हो गया ये वाली चीज, सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं, बाहर वाली चीज को बोलते हैं सर्कल की, ठीक है। बट इसका ना कुछ पेरीमीटर भी है, क्योंकि ये वाली चीज भी आ रही है और ये वाली चीज भी आ रही है। अब आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है क्या है आ रहा है, क्योंकि इससे सेंटर से निकल रहा है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2r प्लस ये वाला सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू में कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ये वाली, तो देखो ये क्या, मैंने तो यहाँ से ये वाला 60 वाला निकाल लिया, अब ये क्या बनेगी ये हाफ वाला है, तो इसको तो हम सिंपली क्या है एरिया क्या पूरा कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्या कर दूंगी हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर होता है टोटल, इसका कितना हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे, तो आगे हम बात करें सेगमेंट की। हमने पहले सेक्टर देखा, हमने पहले क्या देखा सेक्टर, तो सेक्टर में तो क्या था ये वाला पूरा सेक्टर हम कंसीडर कर रहे थे। बट हमें अब क्या चाहिए सेगमेंट चाहिए, तो हमने ना यहाँ पे ना ये वाली एक लाइन और ड्रॉ कर दी, तो हमें ना सिर्फ इस चीज का एरिया चाहिए। तो देखो सेगमेंट एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस वाले सेक्टर का एरिया जो है निकाल लें, किसका ओ ए बी सी, सेक्टर का हम एरिया निकाल लें और उसमें से हम माइनस कर दें क्या ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ये वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास किस चीज का एरिया आ जाएगा इस चीज का एरिया आ जाएगा। और देखो ये क्या है ये एच स्क्वायर ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ हिंट्स दिए होंगे और हमें ये वाला एंगल पता है, क्योंकि हम सेक्टर का एरिया निकालने तो हमें एंगल तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तभी हम यहाँ से ओ ए बी सी का भी एरिया तभी निकाल पाएंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फिर और हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि बोथ साइड्स का मल्टीप्लीकेशन हाफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा, जो भी इसका एंगल होगा बीच का वो वाली चीज। आई होप आपको सेगमेंट का एरिया निकालना समझ में आ गया होगा। अब चलो अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, देखो लीफ की, लीफ क्या होती है ना, लीफ हमने जैसे हम पेड़ पे लगी हुई देखते हैं, तो ये होती है लीफ की शेप, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है ना दो सर्कल्स है ना, आपस में ना एक दूसरे को ना मिल रहे हैं, कैसे ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। हमें बोला कि ये जो दो सर्कल्स मिल रहे हैं ना इनके ना बीच का ये वाला एरिया निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन दोनों के ना यहाँ पे जो है देखो सेंटर्स, ये हमने सेंटर्स ले लिया, ठीक है। यहाँ से ये वाली हो जाएगी छोटे सर्कल की रेडियस और ये वाली हो जाएगी बड़े सर्कल की रेडियस, ठीक है। और इसको ना बीच में से ना ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये है आर, ये है आर, ये है बड़ा आर और ये है बड़ा आर, ठीक है। अगर हम पहले सिर्फ ये वाले ट्रायंगल के अंदर देखें, इस वाले ट्रायंगल, तो हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया लेंगे, क्या लेंगे, देखो यहाँ पे हम लीफ का जो है वो एरिया निकाल रहे हैं, कैसे लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। अब देखो जब हमने एसीडी लिया तो ये वाला एरिया एक बार आ गया, उसके बाद जब हमने बीसीडी लिया तो ये वाला एरिया एक बार आ गया, ठीक है। और अगर हम इसमें से जो है और लेट मी करेक्ट, देखो इसके अंदर हम क्या लेंगे ना सेक्टर लेंगे, इसके अंदर हमने लिया सेक्टर ये वाला कि एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला लेते हैं, देखो इसके अंदर हम क्या लेंगे ना ये वाला सेक्टर लेंगे, इसको हम ले लेते हैं ओ और इसको हम लेते हैं वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा सेक्टर ओ ए डी ओ सी प्लस, और ये वाला ऐड करें बी सी वाई बी सी वाई डी, देखो अगर हमने एक बार ये वाला लिया तो ये वाला आ गया, और हमने एक बार ये वाला लिया तो ये वाला आ गया। तो देखो आपने एक चीज नोटिस होगी कि ना ये वाली चीज है ना डबल डबल बार आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पूरे को पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया को जो है माइनस कर देंगे, माइनस किससे कर देंगे ए डी
बी सी, एरिया ऑफ एडीसी। देखो आपको कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स दिए होंगे जिससे आप ये चीज निकाल सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको इस चीज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा। देखो मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है ना, बेसिकली हमें ना कुछ कुछ है ना फिगर्स दी होगी, तो ना हमें पूछा होगा कि बताओ इनका एरिया ज्यादा है या इनका एरिया कम है, किसका एरिया ज्यादा होता है और किसका एरिया कम होता है। तो हम इस चीज को कैसे करते हैं, जिसकी जो है साइड जो है वो सबसे कम होती है ना, जैसे मान लो ये जो है, जैसे जैसे आप एक चीज याद कर लो कि जैसे जैसे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इंक्रीज होगी, वैसे वैसे उस चीज का एरिया भी इंक्रीज होएगा। ठीक है, उस चीज का एरिया भी इंक्रीज होगा। अब जो ट्रायंगल है ना, इसका जो है ना पेरीमीटर जो है ना वो मैक्सिमम होएगा। सॉरी, एक मिनट। इसका जो है ना पेरीमीटर जो है ना वो मैक्सिमम होएगा, बट जो एरिया है वो मिनिमम होएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि हमने बोला कि जैसे जैसे किसी चीज की साइड बढ़ती है ना, देखो अगर हमें कोई भी एक चीज कंटेन करनी है मान लो, ठीक है, और हमें बोला जाए कि आपको ना मैक्सिमम एरिया, आपको ना साइड्स फिक्स कर दी कि आपको ना डायमेंशन इतनी रखनी है, बट ना आपको ना आप एरिया कितना भी बड़ा कर सकते हो, तो अपने कोई भी चीज को कैसे गैदर करते हैं, तो हमें ना उसको ना ऐसे सर्कल में बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एरिया जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। हमने कभी देखा है कि किसी चीज को ऐसे ट्रायंगल में स्टोर किया हुआ है या फिर स्क्वायर के अंदर स्टोर किया हुआ है? नहीं, मोस्टली चीजों को सर्कल के अंदर स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है एरिया जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब जो ये जो ट्रायंगल है ना, इसका क्या है, पेरीमीटर तो मैक्सिमम होएगा बट एरिया मिनिमम होएगा। और जो सर्कल है ना, इसके अंदर क्या होएगा, इसका पेरीमीटर जो है ना, इसका पेरीमीटर तो होएगा सबसे कम, बट इसका एरिया जो है उसको वो होएगा सबसे ज्यादा। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ये सबसे कम साइड्स को, मतलब कि ये सबसे कम घेर के, मतलब कि जगह लेके सबसे ज्यादा एरिया हमें देता है। दैट इज मैक्सिमम मिनिमम वाली बात कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्टली ना एक चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है कि एक मान लो हमें दे दिया ट्राइंगल और एक हमें दे दिया सर्कल, तो बताओ कि किसका एरिया सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली सर्कल का एरिया ज्यादा है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती है वैसे वैसे उस चीज का एरिया भी बढ़ता है। अब जो है ट्राइंगल से बड़ा एरिया किसका होगा, सर्कल स्क्वायर का। उससे बड़ा किसका होगा, पेंटागन का। उससे बड़ा किसका होगा, हेक्सागन का। और सबसे बड़ा किसका होगा, इसका सर्कल का। और क्योंकि सर्कल की साइड हमें पता ही नहीं, इनफिनिट साइड होती है, कुछ साइड्स ही नहीं है, तो इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखो, तो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़े शॉर्ट टाइम में कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैंने सोची है कि ना सिर्फ सर्कल्स पे लेके आएंगे, जिसके अंदर है ना हम सारी सर्कल की टर्मिनोलॉजी और है ना उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए सर्कल्स के लिए। आप उसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम इसके वाले जो हमने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट किया हम वो भी उठा लेंगे, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए चीजों को लेके। थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई भी डाउट है या आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डू कमेंट।